कि विद्या वाटिका प्रांगण में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन होने के कारण से विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और जो विद्यालय पर जो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो जो निर्भर रहते थे, उसका परिवार पूर्ण रूप से विद्यालय पर निर्भर था, उसकी भी स्थिति दयनीय हो गई है। और ये ज़्यादा कुछ हम जानते हैं यहाँ के जो संस्थापक चंदन जी हैं कि विद्यालय की स्थिति जो खराब हो ही गई है और साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ थे सर और जो टीचिंग स्टाफ थे उनका परिवार भी आप पर ही निर्भर था, आपके विद्यालय पर ही निर्भर था। तो फिर उनकी परिवार की स्थिति कैसे इस कोरोना की महामारी में बीत रही है और वो क्या अपने आप को समझ रहे हैं? पिछले साल 2020 मार्च से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं और ये कंटिन्यूसली चल ही रहा है। बीच में 2 महीने थोड़ी सी आफियत मिली। हमारे विद्यालय परिवार के साथ लगभग 125 परिवार जुड़े हुए हैं, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं और हेल्पर्स, स्वीपर्स। इन सब लोगों की आर्थिक जो भी आमदनी का जरिया है वो सब बाधित हो चुका है। और भविष्य में इस कोरोना या लॉकडाउन के कारण मुझे कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा और उन सब के पास भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले साल तो स्कूल के पास जो भी बचे हुए फंड्स थे उससे स्कूल ने उनको कोऑपरेट भी किया, बट आज की डेट में तो स्कूल की खुद की जो भी यहाँ के संस्थापक व्यवस्थापक हैं, इन सब की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसके कारण वो अपने किसी भी जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनमें से किसी का भी वो कोई भी आर्थिक रूप से सहयोग करने में कम्प्लीटली अक्षम है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को अपना रुख क्लियर करना चाहिए। शिक्षण संस्थान के जो है सो उसके लिए उचित मार्गदर्शन तय करते हुए उनको खोलने का निर्देश देना चाहिए। लेकिन सर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे जगह है, जैसे कि अपने सिंघिया प्रखंड की बात लिया जाए, पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी, अभी भी यही है कि यहाँ पर कोरोना की जो प्रकोप है यहाँ तो नहीं दिख रही है। हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो लोकल स्टाफ या लोकल ऑफिसर्स के द्वारा हो या फिर जो भी हमारे जिला में ऑफिसर्स हो उनके द्वारा क्या कदम उठाने चाहिए जो शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित न हो, क्योंकि शिक्षा तो हमारे भविष्य की पीढ़ी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हमने बहुत सुना है कि हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। प्रत्येक चीज में, चाहे पंचायती राज हो, चाहे सभी जो भी चीजें हो, इन सभी चीजों में वी आर गोइंग फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स। तो व्हाई इन दैट केस नॉट लोकल गवर्नमेंट्स? 2020 से अगर मैं बात करूं आज की डेट तक, हमारे सिंघिया प्रखंड जो समस्तीपुर जिला में स्थित है, इसमें शायद ही इक्का दुक्का कोरोना का कोई केस आया होगा, बाकी सभी चीज सामान्य है। तो फिर जब ये चीजें हैं तो प्रखंड स्तर पे क्यों नहीं निर्णय लिया जाता है कि हाँ भाई इस प्रखंड के विद्यालय खुले रहेंगे या इस प्रखंड की शिक्षण संस्थानें खुली रहेगी? बस एक पूरे राज्य या पूरे केंद्र, पूरे जो है देश को ध्यान में रखते हुए पूरा शिक्षण संस्था बंद? क्या सिर्फ स्कूल कॉलेज ही कोरोना को बढ़ावा देते हैं? आज की डेट में ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जहां भी मेला लगना है वो मेला हो रहा है, जहां कुंभ लगना है कुंभ लगना है, सभी चीजें हो रही है, वहां कोरोना नहीं फैलती है। क्यों? कुंभ में धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। यार शिक्षा तो सबसे बड़ी आस्था है। शिक्षा तो माँ सरस्वती का मंदिर होता है शिक्षण संस्थान। यहाँ क्या कोरोना का इतना व्यापक प्रसार हो जाएगा कि यहाँ ही इसी को बंद कर दिया जाए? जो हमारे भविष्य की नींव रखते हैं उनको बंद कर दो। दैट मीन्स अपने भविष्य को चौपट कर लो। बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे। 2 साल से बच्चों की पढ़ाई का क्या स्तर है वो आप लोग खुद अपने आसपास में देखते होंगे। सरकार को दिखाई नहीं पड़ती है क्या? जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स में उनको इस बात का नहीं है कि इस बात का ध्यान रखें। जो सभी सार्वजनिक जो भी त्यौहार है वो सारे मनाए जा रहे हैं। अभी व्यापक स्तर पे कुंभ की तैयारी हो रही है। जब आप कुंभ की तैयारी कर सकते हैं, एक चीज बताइए, तो शिक्षण संस्थान क्यों बंद हो? ये मेरा क्वेश्चन आपके प्रति है। लेकिन सर ये सुनने को मिल रहा है कि जो हमारे बिहार गवर्नमेंट है उसे ये उनके द्वारा ये सुनने को मिले कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होती है। दैट मीन्स उसका जो इन्वायरमेंटल डिजीज है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस उद्देश्य को देखते हुए शिक्षण संस्थान को बंद कर देते होंगे। सर आपको एक चीज बता दिया जाए कि इम्यूनिटी पावर जो होता है, जो यंगर एज के बच्चे होते हैं बिलो 5 ईयर्स, उनकी कमजोर होती है। 5 से लेके 15, 20 या 25 के बच्चों की नहीं होती है। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है मैंने आपकी बात मान लिया कि उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, क्या वो बच्चे स्कूल बंद होने के बाद घर पे ही रहते हैं? आज दुर्गा मेला लगेगा तो क्या दुर्गा मेला में घूमने नहीं जाएंगे वो?
आज क्या कहते हैं, कुंभ मेला लगेगा तो कुंभ मेला में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाएंगे? आज उनके आसपास में शादी होगी तो उसमें वो नहीं जाएंगे? तो क्या वहां वो कोरोना के संक्रमण में नहीं आ सकते हैं? कहने का मुद्दा यही है सर, सिंपल सी बात है। एक स्कूल, जो भी विद्यालय है, वो सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा मापदंड का ध्यान रखते हैं। आप किसी भी अपने सिंघिया प्रखंड के बहुत सारे स्कूल में घुमा होगा, सब में देखा होगा कि सब ने सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, यूज ऑफ मास्क। आप जहां तक हमारे यहाँ भी बोर्ड देख पा रहे हैं, डू नो एंट्री विदाउट मास्क। व्हाई? वी आर मेकिंग द पीपल, हम अपने बच्चों को भी अवेयर करते हैं कि बच्चे आप मास्क का यूज कीजिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल थिंग्स, सभी चीजों का पालन करते हैं। स्कूल से ज्यादा कहीं भी ये चीज पालन नहीं होता है, लेकिन फिर स्कूल को ही बंद क्यों किया जाता है? इस बात का जवाब मुझे चाहिए। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है यह एक ही चीज अपने माइंड में बैठा लिया है कि बंद करना है तो हर हाल में शिक्षण संस्थान को बंद कर देना। बिल्कुल। और जो हमारा आने वाला कल है उसको पूर्ण रूप से डैमेज कर देना, ताकि इतना अवेयरनेस ना हो सके कि जो उनके गलत काम के प्रति कोई क्वेश्चन हो सके, गलत काम के प्रति क्वेश्चन हो सके। आपने देखा है कि हमारे संस्थापक महोदय ने बताया कि सरकार की यही पॉलिसी चल रही है कि जो हमारा आने वाला कल है उसको डैमेज कर दो, और हम जो बताएं वो हमारा आने वाले जो भी जो मताधिकार का उपयोग करने वाले लोग होंगे वो हमारे खिलाफ आवाज न उठा सके, इसीलिए पूर्ण रूप से शिक्षण व्यवस्था को ही चौपट कर दो। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कोशिश। अब ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि वो इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ चीजें दिख रही है, जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता है, जहाँ कुंभ है वहाँ कोरोना नहीं है, बट एजुकेशन में है, तो यह ऐसा ही क्या कहते हैं महसूस किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, आपके न्यूज चैनल के थ्रू मैं जितने भी अभिभावक हैं हमारे क्षेत्र के, उनको एक चीज जागरूक करना चाहूंगा कि धीरे धीरे उनको तकनीकी के साथ चलना पड़ेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसका मतलब एक सिंपल होता है प्रशांत जी, जो हम अब अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन को एक मोड समझें, ये ना समझे बिल्कुल, हम ये ना समझे कि सिर्फ एजुकेशन ऑफलाइन से मिल सकता है, एजुकेशन ऑनलाइन से भी मिल सकता है। सर, आपके अनुसार बदलते परिवेश में हमें चलना जरूरी है, न्यू टेक्नोलॉजी पर हमें निर्भर होना ही पड़ेगा। 100%। आप अपने बच्चों को कुएं का मेढक बना के नहीं रख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कुएं का मेढक बना के रखेंगे तो बच्चा आगे कैसे कम्पीट करेगा? जिस तरह से कोरोना या जो भी महामारी का बात हो रही है, तो ये वाइड स्प्रेड है। अभी हु का भी है कि अगले 5 साल तक ये हमको इम्पैक्ट कर सकता है, तो हम 5 साल तक तो अपने बच्चों को बंद नहीं रख सकते ना। तो वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी, बट एक रिक्वेस्ट सबका है कि टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि बच्चे हैं, इनको उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो जब भी वो पेरेंट्स के सुपरविजन में हो, पेरेंट्स उसका ध्यान रखें कि बच्चा हमारा क्या यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। थोड़ा सा उनको पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और ऑनलाइन तो अब हमारे लिए जो है एक आवश्यकता बनती जा रही है प्रशांत जी, ये जो है विलासिता नहीं रह जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आपके कहने के अनुसार सर ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारा बैकबोन बनते जा रहा है एजुकेशन का। 100% सर, आप अपने आसपास फील करेंगे। अभी मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था, बायजूस क्लासेस का नाम सुन रहा था। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, आकाश इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़ा ऑफलाइन क्लास देती थी उसको इन्होंने खरीद लिया है। बायजूस सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देती है और उसने एक ऑफलाइन मोड को खरीदा है। इसका मतलब है कि आज की डेट में आगे की जो आने वाला समय है, इसमें क्या होगा कि हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तकनीकी का प्रयोग जो है शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सभी अभिभावक भी थोड़ा सा सहयोग करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त दें। बच्चा मेरा क्या यूज कर रहा है इस मोबाइल फ़ोन का या टैब का या कंप्यूटर का, उसको मॉनिटर करें और अपने बच्चों के विकास में सहभागी बने। ये नहीं कि स्कूल बंद है कंप्लीटली छोड़ दिया या ट्यूशन भेज दिया और छोड़ दिया, नो, ये नहीं है। आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। स्कूल जब तक लॉकडाउन है तब तक स्कूल हेल्पलेस की कंडीशन है, इस बात को तो मानते हैं प्रशांत जी। और ये जब बच्चा हेल्पलेस जब स्कूल हो जाता है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा आगे आके सपोर्ट करना चाहिए कि सर आप ऑनलाइन चलाइए, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं, हम ऑनलाइन अभी चालू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स अपना सहयोग दें कि मैं आपके साथ हूँ। बच्चों को गाइड करें कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज करना है, और धीरे धीरे जो सरकार की जो भी इच्छा हो, मुझे उससे नहीं है, मेरा या हम जितने भी विद्यालय वाले हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में सारे बच्चे सब
सुसंस्कृत और पढ़े लिखे हों। और इस क्षेत्र में जितने भी हैं विद्यालय, इनका एक ही उद्देश्य है और इसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।